अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ पल्स विद सैबीस। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा दुम्बे का गोश्त, जिसे आप स्टू भी कह सकते हैं या आप इसको दुम्बा कढ़ाई भी कह सकते हैं, जो चाहे कहें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे हम एक पली तेल, दैन आफ्टर हम उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। आपने पेस्ट नहीं यूज़ करना है, आपने चॉप्ड करके डालना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा एंड देन आफ्टर आपने स्लाइस्ड अनियन ऐड करनी है। जब आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है अनियन। और यहाँ अनियन को हमने सौते करना है, उसको थोड़ा नरम कर लेना है, इसको जलाना नहीं है या इसको ब्राउन नहीं करना है। जब आपकी प्याज जो है सौते हो जाएगी, उसके अंदर मुरझा जाएगी, तो आपने उसमें ऐड करनी है हल्दी। उसके बाद आपने डालना है उसमें काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सारे मसाले ये मैंने मेंशन कर दी हूँ, सब आपने इसमें डालने हैं। और यहाँ हमने डालना है साबित मिर्च। जी हाँ, काट के इसके मैंने बीज काफ़ी सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी इसमें। इस सालन में आपकी पिसी मिर्च ऐड नहीं होगी। यहाँ आपने डालनी है साबित मिर्च और उसके बीज आपने निकाल लेने, या आपने याद रखना है। उसको आपने आपकी प्याज जो मुरझा गई है उसमें डाल लेना है। बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है इसमें, लौंग वगैरह जो मैंने आपको बता दिया है, उसे भी अच्छी तरीके से इसमें प्याज के साथ मुरझा लेना है। जब ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से पक जाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे दुम्बे का गोश्त। जी हाँ, आज हम बनाएंगे दुम्बे का गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत जल्दी पक जाएगा। यहाँ मैंने दुम्बे के जो गोश्त मैंने लिया है, इसमें मैंने हड्डियाँ इसके साथ लगी थी, लेकिन मैं अलग से कोई इसमें बोन वगैरह ऐड नहीं किए, लेकिन हाँ, इसके साथ हल्की फुल्की चर्बी लगी हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लेना है। फिर इसमें मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर डाले हैं। अगर आपके टमाटर छोटे हैं तो आप उसमें 3 लीजिएगा, वरना अगर मीडियम साइज़ है तो आप 2 ले सकती हैं। उसको मैंने बड़े साइज़ में रखे हैं और यहाँ मैंने गलाने को रखा था, लेकिन ये फुल गला नहीं है अभी। इसको मैंने खोल के देखा था और उसके ऊपर से टमाटर के मैंने छिलके हटा लिए थे और इसको अच्छी तरह मैंने पकने के लिए फिर छोड़ दिया था। पानी आप चाहें तो ऐड कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो टमाटर का पानी इतना ज़्यादा निकल आता है कि आराम से आपका गोश्त पक जाएगा। यहाँ मैं अच्छी तरीके से गोश्त को भून रही हूँ और मैंने यहाँ पे साबित मिर्च जो ज़्यादा लग रही थी मुझे, वो मैंने हटा दी थी, क्योंकि उसके अंदर जितनी तेज़ी आनी थी उसके अंदर सालन में आ चुकी थी। ये लीजिए, ये आपका कुक हो चुका है और यहाँ मैंने सर्व कर दिया है हरी मिर्चों के साथ और धनिए के साथ। लीजिए, मज़ेदार सा दुम्बा गोश्त तैयार है। ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।